हेलो एवरीवन एंड वेलकम गाइज। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर किया था। तो वो वीडियो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, एक्चुअली ये बुक तो आप पहचान ही गए होंगे देखते ही, ये ल्यूसेंट वाली बुक है। तो उसमें तो बहुत सारे गिवन हैं ये वन वर्ड, लेकिन हमको सारे कवर नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है वो है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब जो अपने डेब्ट्स को पे करने में अनेबल हो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। राइट, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी कॉल्ड फिजियोलॉजी। गाइस जो इजी सा होगा ना तो उसको हम एक ही बार पढ़ेंगे। राइट, और जो थोड़ा लगेगा कि हाँ ये पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, तो उसको 2 बार पढ़ेंगे कम से कम, ताकि हमको याद रहे। राइट, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। राइट, ज्योतिष विज्ञान। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इन स्टेट, तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, सभी जानते हैं इसको तो। राइट, नेक्स्ट है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। तो वर्क तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता उस ऑफिस में, लेकिन पेड आपको हाईली किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सिनक्योर। अच्छा, इसको सिनक्योर बोलेंगे या सिनश्योर बोलेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वी प्रोनाउंसिएट इट। एक्चुअली कभी कभी हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम उनको लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो यही हाल मेरा है इस टाइम, इसको क्या बोलूँगा मुझे नहीं पता। ओके, आगे भी कोई बड़ा ऐसा आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, तो एंटीडोट उसको बोला जाता है। ठीक है, एंटीडोट। एन एडमायरर ऑफ आर्ट, तो डायलेंटेट। राइट, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमन, तो आई थिंक कि आपके आसपास भी होगा ऐसा कोई पर्सन, तो इफेमिनेट जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली मेरे पड़ोस में है तो उसी की याद आ गई ये इस इफेमिनेट वर्ड से। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, तो इमूवेबल इसको बोला जाता है निश्चल। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स यानी कीटों के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी। वर्ड फॉर वर्ड, तो वर्बैटिम उसको बोला जाता है। एंड विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा, तो बिनोवोलेंस इसको हम बोलेंगे। और जो अच्छा करने की इच्छा ही नहीं रखता, मतलब करता भी है, उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी, यानी कि अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, हुज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो क्या होता है जिसका अर्थ समझना हार्ड होता है, तो अबस्ट्रूज यानी कि दुर्बोध या फिर गूढ़। ठीक है, वे आउट फॉर वाटर और स्टीम, तो पानी के बाहर जाने का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट। ओके, आउटलेट। वांट ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, तो इसको कस्टम बोलते हैं। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन अ प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाई ट्रूथ, तो अफेमिज्म। ठीक है, am I pronunciate it correct or not? I think correct. Okay, so अफेमिज्म। ट्रूप्स ट्रेन फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाई पैराशूट, तो उसको बोलते हैं हम पैराट्रिप्स। ठीक है, पैराट्रिप्स। टच और स्ट्रोक लविंगली, तो इसको फॉन्डल बोलते हैं या फिर केयरेस भी बोलते हैं। ठीक है, फॉन्डल और केयरेस। एक ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डायटीज, तो मिथ बोलते हैं इसको, तो ठीक है मिथ बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे सीरियल्स आते हैं, रामायण महाभारत वगैरह, कृष्णा वगैरह, तो उनको हम बोलते हैं ना मैथोलॉजिकल सीरियल्स, तो दैट इज़ कॉल्ड मिथ। ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डायटीज, तो मिथ उसको बोला जाता है। दैट विच इज पिग लाइक, तो पोर्साइन, पिग लाइक पोर्साइन। डॉग लाइक कैनाइन, और ओके आगे मिलेंगे तो तब देखेंगे, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कॉरिजेंडम उसको बोला जाता है। ठीक है, कॉरिजेंडम। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, जो चोरों द्वारा जो ले लिया जाता है चीज़ें, उनको क्या बोलते हैं, लूट का माल बोलते हैं, बूटी। ठीक है, बूटी। दैट विच इज लॉइन लाइक, शेर के जैसा, तो लियोनाइन। फॉक्स यानी कि लोमड़ी जैसा, तो वुल पाइन। एंड दैट विच इज डॉग लाइक कैनाइन। ठीक है,
कुत्ते जैसा, स्वान, स्वान बोलते हैं ना कुत्ते को, कुत्ते का जो सिनोनिम्स, आई मीन डॉग का सिनोनिम्स है, अरे यार मैं मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है यहाँ पे सब, मतलब कुत्ते का सिनोनिम्स है स्वान, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल्स, तो दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इंडिपेंडेंट। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, तो जिसको हम छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इंटैंजिबल, ठीक है, इंटैंजिबल, ये एग्जाम्स में आया हुआ है ये। तो नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो इनकैलकुलेबल उसको बोला जाता है, इनकैलकुलेबल। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, इरेडिकेट, इरेडिकेट। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, तो इसको बोलते हैं जीनोलॉजी, वंशानुक्रम हिंदी में बोलेंगे इसको। मेरी उंगलियां भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली मैंने जब मैं इसका पिक्चर ले रही थी तो उसको पेज को ऐसे करके मैंने प्रेस किया हुआ था। सो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना, स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना कॉल्ड ओशिनोग्राफी, ठीक है। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे ओशिनोग्राफी भी आपको पढ़ाया जाता है। स्टडी ऑफ लॉ कॉल्ड नोमोलॉजी, नोमोलॉजी, स्टडी ऑफ लॉ कॉल्ड नोमोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स, तो क्या बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजी, ठीक है, ओके। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हमको पता है इसके बारे में, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, तो ग्रीड बोला जाता है उसको, एंड जो पर्सन ऐसी इच्छा, ऐसे डिजायर रखता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ, तो उस पर्सन को बोला जाता है ग्रीडी, ओके। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, तो दो लोगों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग वाला डिसलाइक होता है उसको बोलते हैं एंटीपैथी, ओके, घृणा जिसको बोला जाता है। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी, जैसे कि यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड केन, बेतवा एंड चंबल इज द आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं सहायक नदी को। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों का जो लिखा हुआ होता है इतिहास, मतलब राइटिंग्स, उनको चुराना, क्या वो होता है, प्लैगियरिज्म, साहित्यिक चोरी, ठीक है, दूसरों का साहित्य चुरा लेना। स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, तो प्लैटिट्यूड उसको बोला जाता है, प्लैटिट्यूड। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, क्रेडिबल, ठीक है, विश्वसनीय जिसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड, तो जिसको बुझाया नहीं जा सकता, इन हिंदी और इन इंग्लिश इन एक्सटिंग्विशेबल। सही प्रोनाउंस क्या है ना, am I pronunciate it right or wrong? कभी कभी बड़े से वर्ड्स आ जाते हैं ना तो उनका ऐसे आंखें फड़ फड़ के देखना होता है, ओके। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसैटिएबल, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो इनसैटिएबल, अतृप्त इसको बोलते हैं, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसको ना मिटाया जा सकता है ना हटाया जा सकता है, तो इंडेलिबल, अमिट जिसको हम बोलते हैं, राइट, इंडेलिबल। दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, तो फ्लेक्सिबल उसको हम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। मुझे भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत फ्लेक्सिबल है। कोई सा भी योगा उनसे, कोई सा भी क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज होते हैं ना बहुत सारी, कौन कौन से आसन होते हैं पता नहीं कौन कौन से कर लेती हैं, मेरे से नहीं होता। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, तो इनकरप्टिबल उसको बोलते हैं, इनकरप्टिबल। टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, तो हार्ड रियलिटीज से भागना क्या होता है, एस्केपिज्म, पलायनवाद जिसको बोलते हैं। इलेक्शन चल रहा है आजकल तो बहुत चर्चा में है ये पलायनवाद वगैरह, पलायनवाद, धर्मांतरण, ये सब चर्चा में है। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, तो रिफॉर्मिज्म इसको बोलेंगे, ठीक है। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, पैंथेऑन, सही प्रोनाउंस क्या है ना, सर्वेश्वर मंदिर, पैंथे बोलेंगे या पैंदे बोलेंगे, रियली आई डोंट नो। एक्चुअली इंग्लिश पढ़ने में ना मेरा यही हाल है, ऐसी ही है मेरी इंग्लिश, बस एवरेज है। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ मैं अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश में उसको इम्प्रूव करने के।
एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा हो भी गया है, पहले नहीं था उतना, अब मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। खुद ही मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई कर रही हूँ, ब्लोइंग वंस ऑन ट्रम्पेट। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, यस। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, स्कैंडल इसको बोला जाता है, स्कैंडल। ओके, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी इसको बोलते हैं, इसको तो सब ही जानते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेनन ऑफ लेक्स, तो लाइमोनोलॉजी, ठीक है, सरोवर विज्ञान। स्प्रेडिंग बाई इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से स्प्रेड होना क्या होता है वो? इन्फेक्टियस, यानी कि संक्रामक, ठीक है। तो ये तो बहुत चर्चा में है आजकल वर्ड्स। स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस के और या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, राइट, मनोरोग विशेषज्ञ। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, तो उसको हम बोलते हैं विस्पर, ठीक है, फुसफुसाना, किसी के कान में जाके फुसफुसाते हैं उसको, वही है ये विस्पर। समथिंग दैट इज हिडन, कुछ जो छिपा है, तो मिस्ट्री उसको बोलते हैं, ठीक है, मिस्ट्री। समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, जो बताता है क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, मतलब, तो हार्बिंगर यानी कि पथ प्रदर्शक उसको बोला जाता है, राइट। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, तो इसको बोलते हैं आर्टिलरी। अच्छा, आपको आर्टिलरी, इन्फेंट्री एंड कैवलरी, इन तीनों में डिफरेंस तो पता ही होंगे आई होप। तो अगर नहीं पता है, वैसे आई होप कि बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो घोड़ों पे सवार सेना होती है उसको हम कैवलरी बोलते हैं, ठीक है, और जो पैदल वाली सेना होती है उसको हम इन्फेंट्री बोलते हैं। एंड यहाँ पे आर्टिलरी है जिसके पास ये जो बहुत सारे आर्म होते हैं उनको बोलते हैं आर्टिलरी, ठीक है, जो बहुत सारे आर्म्स वाली सेना होती है। जैसे कि यहाँ पे है ना, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स, बड़ी बड़ी बंदूक हैं, माउंटेड ऑन व्हील्स, ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिलरी। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इतना गहरा कि बॉटम तक ना पहुँचा जा सके, तो अनफैथोमेबल, ओके। अब इस बार आई थिंक आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, ओके। अथाह या अगाध इसको बोलते हैं। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, अगर आप मार्केट जाते हैं तो ऐसे बुटीक्स आपको शॉप्स के जो नेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ दिख गया होगा आई थिंक, तो बुटीक क्या किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। सेमलेसली रूड को बोलते हैं इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट इज सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और आर्सन, ठीक है, तो फैलोनी उसको बोलते हैं महाअपराध, महाअपराध। ये महाअपराध लिखा हुआ है, इसमें कौन सी संधि है? क्योंकि आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी भी उसमें आनी है, बताइए कौन सी संधि है यहाँ पे महाअपराध में? स्वर संधि है, ये मैंने बता दिया, लेकिन स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, तो स्वर संधि में से भी कौन सी संधि है जल्दी से बताइएगा। सैंड रेज और लाइट और हीट, आई होप कि आपने हिंदी तो प्रिपेयर कर ली होगी ऑलरेडी, सिर्फ आप रिवाइज ही मतलब अब रिवाइज क्या, मतलब रिवाइज तो कर ही लिया होगा आपने, आप सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होंगे हिंदी के, तो ठीक है, हिंदी में आप कुछ नहीं छोड़ना आपको। हिंदी वैसे भी 20 नंबर से ज़्यादा की नहीं आनी। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इंग्लिश, क्योंकि 50+ मार्क्स की आनी है, 50 तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो मैटर करती है वो इंग्लिश मैटर करती है, हिंदी भी मैटर करती है, ऐसा नहीं है, 20 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हिंदी तो आई होप कि आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि कहाँ पे थे हम लोग? सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, तो रेडिएट उसको बोला जाता है। सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो रिमांड उसको बोला जाता है। बहुत चर्चा में था ये वर्ड, आर्यन खान की रिमांड चाहिए थी सीबीआई को, तो है ना, चर्चा में था काफ़ी रिमांड। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस, एक छुपा हुआ स्थान जहाँ पे पहुँचना जो है मुश्किल है, तो क्या बोलते हैं उसको? रिसेस, गुप्त स्थान, रिसेस। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज, कॉल्यूजन उसको बोला जाता है, ठीक है। सर्च इन द डार्क, नेक्स्ट यही है ना हमारा, यस, सर्च इन द डार्क है ग्रोप या फिर फंबल, ओके, ग्रोप या फिर फंबल। सर्च फॉर समथिंग इज क्वेस्ट एंड सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, तो कन्वेंटिकल बोलते हैं उसको, सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग कॉल्ड कन्वेंटिकल, ओके।
सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड आर्कीपेलागो, ठीक है, आर्कीपेलागो इज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर और चेक। तो बैंक वगैरह में आप गए होंगे तो आपको पता ही होगा, इंडोर्समेंट उसको बोला जाता है, इंडोर्समेंट। सोइंग कंटेम्प्टस इन फ्रांस, तो उसको बोलते हैं सुपरसिलियस, यानी कि घमंडी, सुपरसिलियस यानी कि घमंडी। इस शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, सारांश उसको मतलब हिंदी में सारांश बोलेंगे, इंग्लिश में एपिटोम बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरा एक पैराग्राफ है लाइक, और उसको आपको 3-4 लाइन में ही डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड एपिटोम। सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, तो उसको कर्फ्यू बोला जाता है, ठीक है, कर्फ्यू। बहुत लगा था कर्फ्यू वगैरह, सब कुछ लगा है कोरोना में। तो आगे बढ़ते हैं। सोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, सोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, कॉन्ट्राइट इसको बोलते हैं, कॉन्ट्राइट। इस शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम, ठीक है, एपिग्राम। अच्छा, ये अम्यूजिंग वर्ड जो आया है यहाँ पे, तो इन्फॉर्म है इसकी, ये अम्यूज वर्ड है, AMUSE। एक्चुअली ये बड़ा इजी सा वर्ड है, लेकिन ये भी आया था किसमें, स्पेलिंग एरर में आया था, ठीक है, लास्ट ईयर। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, इस शॉर्ट जर्नी, छोटी सी यात्रा करना प्लेजर के लिए, तो एक्सकर्शन उसको बोलते हैं, सैर सपाटा कहते हैं ना, सैर करने जा रहे हैं। हम तो कभी नहीं गए वैसे सैर वैर पे मार्केट वगैरह कहीं, सैर पे क्या कहीं, छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। इस शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, एक्सकर्शन इस शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रुथ, तो इसको बोलते हैं प्रोवर्ब या डिक्टम या फिर मैगजिम या फिर एडेज। एक्चुअली मैगजिम वर्ड जो था ये मैंने सुना था जब मैं LLB फर्स्ट ईयर में थी। एक्चुअली वहाँ पे ना कुछ एक स्टेटमेंट होता है लैटिन वर्ड्स में, ठीक है, और उसको हमको उसका अर्थ करना होता है हिंदी में, मतलब हिंदी या इंग्लिश, उसमें अपनी लैंग्वेज में उसको अर्थ करना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो एक मुझे अभी भी याद है, रेस स्पा लोकेटर, इसको हम बोले, हाँ, उसमें इसका हिंदी में मीनिंग है घटना स्वयं बोलती है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, LLB वाली यादें आ गई। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एंटीडोट बोलते हैं उसको, ठीक है। इस कॉन्फ्लुएंट कंटेम्प्टस लैंग्वेज ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम, यस, जल्दी से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। साइंस ऑफ वेट को बोलते हैं मेट्रोलॉजी, एंड साइंस ऑफ टाइम को हॉरोलॉजी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, तो लैक्सिकोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लैक्सिकोग्राफी। एंड साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, एंथोलॉजी, ठीक है, एंड सॉरी गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, एथेनोलॉजी, ठीक है, एथेनोलॉजी बोला जाता है उसको। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी जो साइंस होती है उसको क्या बोला जाता है, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा है। और साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोग्राफी, ठीक है, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोग्राफी। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज कॉल्ड ईटियोलॉजी या फिर एटियोलॉजी, राइट। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रो तो वर्ड ही रिलेटेड टू मैन है, ठीक है, एक्चुअली इट इज़ अ रूट वर्ड, एंड सो एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, तो हाइजीन, ठीक है, हेल्दी लिविंग, हाइजीन। साइंस ऑफ इनस्क्रिप्शंस, तो एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी। साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, बॉडी नहीं ब्यूटी, ब्यूटी को बोलते हैं कालोलॉजी, ठीक है, और जो एक्सपर्ट होता है इसमें उसको क्या बोला जाता है, कालोलॉजिस्ट, राइट। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, तो क्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो ये वाला पार्ट और यहाँ पे है, इसको देखते हैं। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, तो वो साइंस जो क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स का अध्ययन करती है, क्या कहती है, क्या कहता है उसको, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, अपराध विज्ञान। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, तो ये तो इजी सा था। साइंस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। साइंस ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग सा है हेमाटोलॉजी वर्ड, और साइंस ऑफ ब्लड होता है ये, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा भी गया है, SSC के एग्जाम्स में भी पूछा गया है,
तो याद रखिएगा। साइंस ऑफ बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी इसको बोला जाता है साइंस ऑफ बर्ड्स को। साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स कॉल्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, तो जेनेटिक्स इसको बोला जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बता सकते हैं आप मुझे, साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, तो मेटलर्जी उसको बोला जाता है, मेटलर्जी, राइट। और साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इसको बोला जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ LLB फर्स्ट ईयर। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ LLB फर्स्ट ईयर। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी, राइट, गैस्ट्रोनॉमी। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, तो एविएशन। और एट प्रेजेंट हु इज़ द एविएशन मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। एंड नेक्स्ट इज स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, तो किंडरगार्टन उसको बोला जाता है, ठीक है। KG बोलते हैं ना, आपने छोटे बच्चों को सुना होगा कि उनसे पूछते हैं किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं KG में पढ़ रहे हैं। हमको तो पहले सच्ची बता रही हूँ, मैं तो KG वेजी में पढ़ी नहीं, मैं उसमें पढ़ी थी शिशु मंदिर जो होते हैं तो हम तो शिशु में गए थे, फिर प्रथम में गए थे और उसके बाद द्वितीय में गए थे। वहाँ पर सब ऐसे बोला जाता था, वहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड भी नहीं बोला जाता था सरस्वती शिशु मंदिर में। तो जब ऐसे हम अब छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं किस में पढ़ रहे हो, KG में पढ़ रहे, हमको पता ही नहीं था KG क्या होता है लेकिन बाद में सब कुछ पता चल गया। खैर अब तो ओके। तो आगे होता है कि से इन एडवांस व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, तो फोरकास्ट या प्रिडिक्ट या फोरटेल उसको बोला जाता है, ठीक है। ओके। से अलाउड फॉर मेमोरी, से अलाउड फॉर मेमोरी कॉल्ड रीसाइट, ठीक है, रीसाइट। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, साल्वेज उसको बोला जाता है। साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड ब्लैंक्स, तो ये होती है सैंड बैंक्स, ब्लैंक बोल दिया मैंने, सॉरी। और लागून उसको बोला जाता है, ठीक है, लागून, जो हमारे एक लागून है, चिल्का लेक है यहाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में, राइट। और रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, तो एटिक्यूट उसको बोला जाता है शिष्टाचार, ठीक है। और रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, तो किचन के जो बर्तन होते हैं उनको जो सफाई करने वाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, सैकुलरी। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं पहले बोल देती, मुझे एक्चुअली नहीं पता था हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट, तो मैं बोलती थी सेक्युलरी, ठीक है। लेकिन कल ही मुझे पता चला कि इसको स्कलरी बोलते हैं, स्कलरी। अब वो भी मुझे पता नहीं सही पता चला या गलत पता चला है, तो अगर आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ओके। नेक्स्ट इज रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग कॉल्ड पोर्टिको, ठीक है, पोर्टिको या पोर्च। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी कॉल्ड अबल्शन। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं इंसरेक्शन या फिर रिबेलियन यानी कि विद्रोह। और राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी, राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी कॉल्ड टाइड, तो एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड आता है, तो दोनों कौन कौन से टाइम आते हैं बताएंगे। तो हाई टाइड तो गए जब आता है ना, जब सूरज चंद्रमा और धरती तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। और लो टाइड कब आता है, तो लो टाइड आता है जब तीनों समकोण पे होते हैं, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन कॉल्ड प्राइविलेज, ठीक है, प्राइविलेज। ओके। रिवार्ड फॉर ए वीक और सर्विस, रिवार्ड फॉर ए वर्क और सर्विस, सॉरी, और तो रिमनरेशन उसको बोलते हैं, पारिश्रमिक। रिटर्न टू वंस ऑन कंट्री, रिपैट्रिएट, अपने देश को लौट आना, ठीक है। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, तो किसी ने हमको इल ट्रीट किया है तो हम भी उसको इल ट्रीट करें, कॉल्ड रिटेलिएट, ठीक है, बदला लेना, जैसे उसने हमको ट्रीट किया ऐसे ही हम उसको ट्रीट करें, उसको वो बोला जाता है रिटेलिएट, ठीक है। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेप्ट, तो उसको बोलते हैं रिबेट, तो ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा ऑलरेडी। रिलीजियस डिस्कोर्स कॉल्ड शर्मन यानी कि उपदेश। और रिजर्व्ड इन स्पीच कॉल्ड रेटिशेंट। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, तो लायबल होता है ये तो। और रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, रिहेबिलिटेट होता है ये, पुनः स्थापित करना। और रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन रजिस्टर, तो फाटल उसको बोला जाता है। और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग कॉल्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसको तो बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है।
और पर्सपेक्टिव को, और रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड कॉल्ड इंटेलेक्ट। एक्चुअली जिसके पास ये रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छा खासा रीजनिंग पावर माइंड होता है जिस पर्सन का, उस पर्सन को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। तो ये यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका है गाइज। ओके, और कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। एंड वैसे ये बुक वो वाली बुक है, ये लूसेंट वाली, तो पहचान तो गए होंगे आपकी, ये लूसेंट की बुक है। और उसमें तो बहुत सारे गिवन हैं, तो अगर आप कहेंगे कि सारे करवाइए तो आपको सारे भी करवा दिए जाएंगे, डोंट वरी। तो कैसे लगे आपको, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।